अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़। उम्मीद करते हैं आप सब के सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। चलिए एक मर्तबा फिर से आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं और इसके डीप में मैं जाकर के बात करूं इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, हमेशा की तरह अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी जी तो लेता है लेकिन इंसान की ज़िंदगी तीन तरीके से चली जाती है। एक इंसान की मौत तीन तरीके से होती है। इंसान कभी कभी क्या है, बुढ़ापे में क्या है, वो बिल्कुल अब बीमारी का क्या है कि एक खजाना बन जाता है, अब वो बीमारी से मरने लगता है। आमतौर पर इंसान बुढ़ापे में मरता है, वो बीमारी की वजह से मर जाता है। और दूसरी मौत है कि इंसान हादसे की वजह से मर जाता है, कभी कहीं जा रहा हो, बाइक स्पीड से चला दिया, बैलेंस गड़बड़ा दिया, इंसान की मौत हो जाती है। और तीसरी किस्म की मौत है, इंसान सुसाइड की वजह से मरता है, इंसान खुदकुशी की वजह से मरता है। आज मैं इसी पर बात करूंगा, खुदकुशी पर, क्योंकि जहाँ भी सुसाइड होता है, जहाँ भी खुदकुशी होता है तो वहाँ आमतौर पर लोग खुदकुशी का जो शिकार होते हैं वो हमारा एक नौजवान भाई होता है। और एक नौजवान के सीने के अंदर मालूम है कितने ड्रीम होते हैं, कितने सपने होते हैं। और एक नौजवान ने ही तो अपने सीने में सपना सजाया था, तो वो आगे चल के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद बना। अरे एक वही सपना देखने वाला नौजवान ही तो आगे चल करके महात्मा गांधी बने थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक नौजवान ही ने अपने सीने में सपना सजाया था तो आगे चल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर सुसाइड में अगर मौत, आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर मौत का कोई शिकार होते हैं सुसाइड के तौर पर तो हमारे नौजवान भाई होते हैं। चलिए आज मैं आपके सामने में एक ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूँ जिस स्टोरी को सुनने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में हर डिसीजन, हर फैसला ले सकते हैं, लेकिन कभी अपने आप को सुसाइड कर ले, खुदकुशी कर ले, ऐसा इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा मौका इंशाल्लाह ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। दोस्तों, आपने अब्राहम लिंकन का तो नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन ये अमेरिका में पैदा हुए थे। तकरीबन उनकी स्टोरी आज से मतलब कि आज ये 2022 चल रहा है, ये फरवरी मार्च का महीना है, 250 साल पहले की स्टोरी है। अब्राहम लिंकन ये अमेरिका में पैदा हुए थे, बिल्कुल गरीब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। जब वो 2 साल उनकी एज हो गई, बिल्कुल बच्चे थे, उनकी पूरी फैमिली को उन्हीं के घर से, उन्हीं की ज़मीन से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया। उनके पापा किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, ज़मीन का सीना चीर करके वो लोग क्या है अनाज निकालते हैं और फिर पूरे देश में, विदेश में और फिर पूरे मार्केट में वही लोग क्या करते हैं, अनाज देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब अब्राहम लिंकन उनकी एज जब 9 बरस हो गई, 9 साल हो गई तो खुद उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया, उनकी मम्मी का देहांत हो गया। और आगे चल कर के अब्राहम लिंकन पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके पापा चूँकि किसान थे, वो बराबर यही चाहते थे कि जिस तरीके से मैं मेहनत करता हूँ, धरती का सीना चीर करके मैं अनाज निकालता हूँ, मेरा बेटा भी यही काम करे। लेकिन अब्राहम लिंकन वो पढ़ने की कोशिश करते थे और इसी वजह से बाप बेटा में हमेशा तनाव रहता था, कभी पढ़ती नहीं थी। और आगे चल करके ले देकर जिंदगी गुजारते हुए जब अब्राहम लिंकन की एज जब 21 साल हो गई तो फिर अब्राहम लिंकन अपने बाप से अलग हो गए, बाप अलग बेटा अलग। अब वहाँ से वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे और लॉयर की पढ़ाई करना शुरू किए, वकील की पढ़ाई करना शुरू किए। फिर आगे चल करके जब उन्होंने जॉब लिया तो अभी जॉब क्या 2-4 महीने क्या, बिल्कुल कि 1 साल भी नहीं किए होंगे कि 23 साल जब उनकी एज हो गई तो उनको जॉब से भी निकाल दिया गया। फिर आगे चल करके जब उनकी उम्र 24 साल हुई तो बिजनेस जो बीच में शुरू किया था, बिजनेस में भी वो सक्सेस नहीं हो पाए, अनसक्सेस हो गए। लेकिन वो दौर मालूम है कैसा दौर था, वही दौर था छुआछूत का दौर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ज़माने में था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब स्कूल में चाहते थे कि जाऊं पढ़ने के लिए, लेकिन लोग क्या है, लोग छुआछूत की बीमारी की वजह से अमीर के बच्चे इधर पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे इधर रहेंगे और जो बिल्कुल नीचे जाति के बच्चे हैं उनके लिए तो मत पूछिए क्या वो बिल्कुल वो मुसीबत होती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अब्राहम लिंकन के दौर में भी यही ज़माना था, अमीर गरीब काले गोरे में आपस में क्या है लोग फ़र्क किया करते थे। अब्राहम लिंकन को ये बात बिल्कुल सख्त नागवार गुजरी और उन्होंने क्या किया, इस पर ये बात उठाई,
लॉयर की पढ़ाई करे हुए थे। इस पर उन्होंने सवाल किया। समाज में जितने भी लोग थे सबके सब इनका सपोर्ट किए कि यार ये बंदा क्या है, लीडर की सिम का आदमी है, इसको क्या करो, इसको एक इलेक्शन में खड़ा करो। फिर वहां से क्या किए, वो लीडर एक बने, अब्राहम लिंकन। और यही आवाज उठाने की वजह से एक बड़े बिजनेसमैन ने बल्कि मालदार घराने की लड़की उनकी शादी में आई, उनके मैरिज में एक मालदार घराने की लड़की आई। लेकिन मुश्किल से 8, 9 या फिर 1 साल के अंदर में उनकी बीवी का भी देहांत हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी और आपकी जब शादी हो, बिल्कुल 24 एज हो या फिर 25 और 8-9 महीने के अंदर में जिस बीवी से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो उसका इंतकाल हो जाए तो फिर आप क्या समझिएगा, फिर आप अपने अंदर क्या फील कीजिएगा, ये एक नौजवान ही समझ सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब्राहम लिंकन के बारे में आता है कि वो इस तरीके से डिप्रेशन में चले गए कि यार कभी माँ का देहांत हो रहा है, कभी पढ़ने के बारे में इस तरीके से स्ट्रगल करो, कभी नौकरी जा रही है, कभी बिजनेस में क्या है कि लॉस हो रहा है। और जब आज शादी की तो आज मेरी प्रेमिका भी चली गई। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि मैं कभी चाकू के पास डर से नहीं जाता था कि मैं चाकू लेकर के अपने आप को हलाक न कर लूँ डिप्रेशन की वजह से। लेकिन लोग क्या है, इनको लीडर मान चुके थे। जब इनकी एज 34 साल हो गई, 34 एज हो गई, तो फिर क्या किए, वो इलेक्शन में खड़े हुए। लेकिन वहाँ पे वो हार गए। आगे चल करके फिर वो 6 साल बाद जब उनकी एज 39 हो गई, 39 साल जब उनकी एज हो गई, फिर वो इलेक्शन में खड़े हुए, फिर वो हार गए। हम और आप होते तो फिर क्या होता, बैठ जाते, यार कौन जाएगा इतना रिस्क लेने के लिए, छोटा मोटा कारोबार करो और बैठ जाओ, कुछ ले दे करके क्या करो, जिंदगी गुजारो। लेकिन उन्होंने अभी हार नहीं माना था। आगे चल करके फिर जब उनकी एज 47 साल 47 ईयर जब उनकी एज हो गई, फिर वो क्या किए, मेंबर के इलेक्शन में खड़े हुए। लेकिन फिर भी वो हार गए। हार जाते थे लेकिन उन्होंने अभी मिजाज से, सोच में अभी उन्होंने हार नहीं माना था। आगे चल करके फिर वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो खड़े हुए। जब उनकी एज 49 साल हो गई, फिर वो हार गए। लेकिन मन में हारे थे, लेकिन क्या है कि लोगों की निगाहों में हारे थे, अपने मन में नहीं हारे थे। आगे चल करके 2 साल बाद 51 एज जब उनकी हो गई, फिर उन्होंने पूरे शक्तिशाली के साथ फिर से उन्होंने जोर लगाया और इलेक्शन में खड़े हुए और अमेरिका के वो 16वें राष्ट्रपति बने। और जो छुआछूत की बीमारी, काले गोरे में फर्क, अमीर गरीब में फर्क, बिरादरी में फर्क, ये सारी बीमारियों को, ये सारे छुआछूत के रीजन को उन्होंने खत्म किया। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन मेरी जिंदगी में मुसीबत की वजह से अगर समाज में, सोसाइटी में, शहर में, देश में अगर सभी लोग खुशहाल हो जाएं, तो उन मुसीबतों को भी कुछ लोग अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते थे। इन्हीं में से अब्राहम लिंकन थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक मिडिल क्लास का लड़का यार किस तरीके से अपनी जिंदगी में अनसक्सेस हो रहे हैं, कभी मम्मी का इंतकाल हो रहा है, कभी पापा से अलग, कभी पढ़ाई के बारे में स्ट्रगल, कभी बीवी का देहांत, तो कभी ये हार, कभी वो हार, कभी डिप्रेशन में ऐसे मोड़ पर आ गए कि ये महसूस करके उन्होंने बतलाया कि मैं अपने आप को चाकू से हलाक कर लेता, अगर मैं चाकू के पास से गुजरता था तो ऐसा खौफ होता था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनकी ये स्टोरी खास तौर पर मिडिल क्लास लड़कों को और फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट को ये पैगाम दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, हार मत मानना। मैं अपने दोस्तों से और नौजवानों से कहना चाहूँगा जो आर्मी की तैयारी करते हैं, जो टीचर की तैयारी करते हैं, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, कि कभी कभी क्या हो जाता है कि 4-5 साल एग्जाम देते रहते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती है, मन चाहत जॉब नहीं मिलती है। जो चाहत की जॉब को तलाश करते हैं, वो उनका ड्रीम नहीं मिल पाता है, तो वो क्या कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे जिंदगी है ना, बिल्कुल अनमोल है, अनमोल। इसे गिफ्ट, ये खुदा ने जिंदगी हमें गिफ्ट में दिया है, इस जिंदगी को आप यूं ही क्यों गंवा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अरे जिंदगी क्या है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। आपने फूल देखा है ना, गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो क्या दामन समेट करके, इस तरीके से आस्तीन समेट करके तोड़ते हैं, क्या कहीं कांटा न गिर जाए। अरे आपने जमीन के अंदर देखा है किस तरीके से पेड़ पौधे बाहर आते हैं, किस तरीके से खेत खलियान देखने में कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि उससे पहले किस तरीके से जमीन का सीना चीर करके उसमें बीज डाला जाता है।
आपने सोना चांदी को देखा है किस तरीके से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब वो गले का हार बनता है ना तो उससे पहले उससे न जाने कितनी मर्तबा आग में छिपा करके उसे कभी गोल किया जाता है, कभी सीधा किया जाता है, कभी पतला किया जाता है, कभी मोटा किया जाता है। जब इन सारी चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने वाली चीज़ों को सक्सेस बनाने में जब उन चीज़ों को बिल्कुल मुसीबतों से गुजरना पड़ता है तो हमारी और आपकी ज़िंदगी इतना आसान कैसे हो सकती है। अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना सीखिए, अपनी ज़िंदगी में हिम्मत और पावर रखना सीखिए, अपने अंदर हिम्मत और ताकत रखिए, इंशाल्लाह आपकी चाहत की चीज़ ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से इस स्टोरी से आपके अंदर ज़रूर थोड़ी बहुत हिम्मत पैदा हुई होगी और ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं हमें कमेंट कीजिए, ताकि इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पर मैं ज़रूर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।